गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या पिछले वीडियो में हम लोग नोट गेट पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग और गेट पढ़ेंगे। लेकिन और गेट पढ़ने से पहले हमको लॉजिक गेट समझना होगा। क्या समझना होगा? लॉजिक गेट्स समझना होगा। तो देखिए लॉजिक गेट्स क्या, लॉजिक गेट्स आर द बेसिक एलिमेंट दैट मेक अप ए डिजिटल सिस्टम। क्या होगा? लॉजिक गेट क्या है? एक बेसिक एलिमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, डिजिटल सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक गेट इज ए सर्किट दैट इज एबल टू ऑपरेट ऑन ए नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट्स। देखिए बाइनरी मतलब हम लोग जानेंगे, जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम जानते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाते हैं। लेकिन जब बाइनरी नंबर पढ़ेंगे तो वो आपका बेस्ड रहेगा किस पर? 0 पर और 1 पर। बाइनरी इनपुट इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर लॉजिकल फंक्शन। क्या होगा? ये पार्टिकुलर लॉजिकल फंक्शन पे वर्क करेगा। समझ में आ गया? तो हम क्या कर सकते हैं? लॉजिक गेट्स आर द बेसिक एलिमेंट्स दैट मेक अप ए डिजिटल सिस्टम। द लॉजिक गेट इज ए सर्किट दैट इज एबल टू ऑपरेट ऑन ए नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट्स, मतलब 0 और 1 पे वर्क करेगा, इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर लॉजिकल फंक्शन। ठीक है, अब हम जान सकते हैं कि मेनली जो हमको पढ़ना है, द मेनली फॉलोइंग टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स। पहला हम देखेंगे नोट गेट देख चुके हैं। आप क्या कर सकते हैं? पहला वीडियो पढ़ सकते हैं। दूसरा है आपका एंड गेट, तीसरा और गेट, चौथा नेंड गेट, पांचवा नॉर गेट और ज्योर गेट। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में नोट गेट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आते हैं और गेट। ठीक है, और गेट क्या पढ़ रहे हैं हम? और गेट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द और गेट परफॉर्म लॉजिकल एडिशन। मतलब ये जो आपका और गेट होगा वो लॉजिकल एडिशन पे वर्क करेगा। किस पर? लॉजिकल एडिशन पे वर्क करेगा, मतलब ऐड हो जाएगा। फिर देखिए द और गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट्स। ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे मान लीजिए 12th में, तो आपको ओनली पढ़ना है क्या? हैज़ 2 इनपुट्स, ओनली 2 इनपुट्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन जब इंजीनियरिंग कॉलेज या आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में रहेंगे तो आपको मोर देन 2 इनपुट्स भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपका क्या है? पहला तो हम लॉजिकल सिंबल लेते हैं। क्या लेते हैं? लॉजिकल सिंबल लेते हैं। तो इस केस में जो है आपका और गेट का जो है, देखिए ये इस तरह का जो सिंबल है, ये किसका सिंबल है? और गेट का। इस तरह बना देंगे। इस तरह का जब हम सिंबल बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? और गेट कहलाएगा। वाई इजकल टू क्या? ए प्लस बी हो जाएगा और गेट। इसमें क्या होगा? 2 इनपुट्स होगा, 2 इनपुट्स 2 और गेट। कितना? 2 इनपुट होगा। इसमें देखिए कितना इनपुट है? 1 2 3 4, और ये आपका क्या होगा? आउटपुट हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताएं कि आपको मेनली यहाँ क्या पढ़ना है? 2 इनपुट सिस्टम पढ़ना है। क्या? 2 इनपुट सिस्टम पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं है? अब हम लोग जानते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। और गेट के लिए क्या लेना है? बुलियन एक्सप्रेशन। ऊपर में ही आपको बताए हैं। देखिए यहाँ द और गेट परफॉर्म लॉजिकल एडिशन, मतलब ये ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे ऐड होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ बुलियन एक्सप्रेशन। दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बुलियन एक्सप्रेशन। तो ये आपका क्या है? आउटपुट है। ए और बी क्या है आपका? देखिए ए और बी इनपुट है। हम लोग पढ़ रहे हैं ओनली 2 इनपुट के लिए। ठीक है, देखिए अब 2 इनपुट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम तीसरा क्या पढ़ेंगे? देखिए क्या पढ़ेंगे? आपका
स्विचिंग सर्किट डायग्राम। क्या? स्विचिंग सर्किट डायग्राम। देखिए स्विचिंग सर्किट डायग्राम ही आपका मेन डायग्राम होता है। इसी स्विचिंग सर्किट डायग्राम से हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं, और ट्रुथ टेबल से ही हम क्या कर सकते हैं, गेट का एक्सप्लेनेशन करते हैं, चाहे कोई भी गेट हो। लेकिन और गेट का हम बात करेंगे। देखिए ये आपका क्या है, स्विचिंग सर्किट डायग्राम दिखाई पड़ रहा है। तो ये देखिए आपका पहला स्विच है, ये क्या है आपका दूसरा स्विच है, नहीं ये क्या कर दिए हैं, बैटरी से जोड़ दिए हैं, यहाँ बल्ब है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए एक चीज़ बताइए, इस केस में आप सोचिए, जैसे ही हम क्या करेंगे, ये स्विच और ये स्विच क्या है आपका ओपन है। ठीक है, दोनों स्विच ओपन है तो ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। जैसे ही इस स्विच को इसमें जोड़ देंगे तो देखिए परिपथ पूरा हो जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा और ये बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, देखिए दूसरा केस में हम क्या करते हैं, इस स्विच को खुला रखते हैं और इस स्विच को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तब भी क्या होगा, बल्ब जलेगा। और ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो बल्ब जलेगा। अगर देखिए आपको जो हम बताने वाले हैं, आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे। देखिए एक सिक्का रहता है तो हेड और टेल, नहीं इसका जो NS होता है, क्या NS होता है, लिखते हैं हेड और टेल, नहीं। तो कल हम लोग देखे थे नॉट गेट, क्या कर पढ़े थे कल, नॉट गेट पढ़े थे। नॉट गेट में क्या था आपका, देखिए इस तरह का सिंबल था ना आपका, नॉट गेट में इस तरह का सिंबल था, समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या हो गया आपका, एक ही सिक्का की तरह सोचेंगे, एक ही क्या है इनपुट है, तो उसका दो आउटपुट के केस में कंडीशन आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ समझिए दो गो स्विच हैं तो आपका कम्बिनेशन कितना बनेगा, 4 बनेगा। जिस तरह हम लोग जानते हैं दो सिक्का रहता है, हेड टेल, फिर क्या हेड मतलब टेल और हेड, इसको मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा, तो NS जो होगा, इसका ड्रॉ करने का एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए टेल ले लिए, हेड ले लिए, फिर क्या ले लेंगे, टेल ले लेंगे, हेड ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 गो टेल लेंगे और 2 गो हेड लेंगे। समझ में आ गया? तो देखिए अगर टेल को हम क्या कर दें, 0 से रिप्लेस कर दें, हेड को 1 से कर दें, टेल को 0 से कर दें और हेड को 1 से कर दें। ठीक है, टेल को फिर क्या करें, 0 से, फिर क्या 0 से, और हेड को 1 से और हेड को 1 से। समझ में आ गया? तो यहाँ स्विच है, 2 स्विच है तो कितना कंडीशन बनेगा, 4 कंडीशन बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है? देखिए आपको ट्रुथ टेबल में 2 तरह का ट्रुथ टेबल किसी किसी बुक में मिल सकता है, तो कोई सोचने में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। देखिए मान लीजिए पहले हेड लिए, ये क्या है, हेड है, तो हम लोग जानते हैं कि 2 गोस क्या है, 2 स्विच है तो 4 पॉसिबल कंडीशन बनेगा। तो देखिए हेड एक तरह से समझिए 1 0 1 0, मतलब हेड टेल हेड टेल। फिर क्या, एक बार अगर हेड यहाँ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हेड ले लेते हैं, तो यहाँ भी क्या लेंगे, 2 बार हेड लेंगे, ये हेड हेड, फिर क्या टेल टेल। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसी सर्किट डायग्राम से हम लोग ट्रुथ टेबल खींचते हैं। देखिए पहला जो है आपका, पहला ही देखिए, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, ये आप स्विच क्या है, ए है, और ये क्या है, मान लेते हैं बी, तो ये आपका ए है और मान लेते हैं ये बी। समझ में आ गया, आ रहा है? तो देखिए आप क्या किए हैं, इस केस में भी देख सकते हैं, ए जो है, ए क्या किए हैं, क्लोज किए हुए हैं और बी क्लोज किए हैं, तो बल्ब जल रहा है ना, बल्ब जलेगा। तो हम क्या किए, 1 लिख दिए, मतलब ग्लो करेगा तो 1। देखिए फिर क्या किए, ए को क्लोज कर दिए और बी को क्या कर दिए, ओपन कर दिए, तब भी क्या होगा, बल्ब जलेगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन, ए को खोल दिए हैं और बी को क्या कर दिए, जोड़ दिए हैं। देखिए ना, ए को खोल दिए हैं और बी को जोड़ दिए हैं, बल्ब क्या होगा, जलेगा। लेकिन जब दोनों स्विच खोले हुए रहेंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये भी वही ट्रुथ टेबल है। फिर इसको भी ये इसी तरह सोच सकते हैं। फिर तो हम क्या किए, यहाँ हेड लिए टेल लिए, हेड लिए टेल लिए, यहाँ हम क्या ले सकते हैं, टेल हेड, 2 गो टेल लेंगे, 2 हेड लेंगे। याद रखना है 0 1 0 1, फिर क्या लेंगे, 2 गो 0, यहाँ जो भी लेंगे 2 0 लेंगे, 0 0 1 1 ले लिए। अब देखिए फिर वही कंडीशन है, जब दोनों स्विच क्या किए हैं, फूले हुए हैं, क्या किए हुए हैं, फूले हुए हैं, बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। ठीक है, देखिए पहला खोले हुए हैं और दूसरा जोड़े हुए हैं, तो मेरा बल्ब जल रहा है। तीसरा कंडीशन, इसको जोड़े हुए हैं और इसको
खोले हुए हैं, तब भी बल्ब मेरा क्या हो रहा है, जल रहा है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तब भी मेरा क्या होगा, बल्ब जलेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब एक्सप्लानेशन, ठीक, एक्सप्लानेशन मतलब वही जो ट्रूथ टेबल था, ट्रूथ टेबल से ही हम क्या करते हैं, एक्सप्लानेशन करते हैं। क्या करते हैं, एक्सप्लानेशन करते हैं। देखिए एक्सप्लानेशन में हम लोग आते हैं, फिर वही बात लिख रहे हैं जो आपको सिखाए हैं। देखिए इन एबव स्विचिंग सर्किट डायग्राम, इन एबव स्विचिंग सर्किट डायग्राम मतलब जो हम लोग पीछे स्विचिंग सर्किट डायग्राम बना चुके हैं। तो अगर मान लीजिए दिक्कत है तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक रफ बना लेते हैं। देखिए आपको जैसे हम बना देते हैं, ये था ना रफ सोच रहे हैं, चलिए रफ सोच लेते हैं। इस तरह का डायग्राम था आपका, तब समझ में आ जाएगा सब, A to Z क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ क्या करते हैं, बल्ब लगा दिए। देखिए एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं, जितना भी आप क्या कीजिएगा, जितना भी इस तरह का जो डायग्राम बनाते हैं वो हमेशा पेंसिल से बनाना है। किससे, पेंसिल से। इसको S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं। ये आपका बैटरी है, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसी डायग्राम से हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, या ट्रूथ टेबल से सोच सकते हैं। देखिए इन एबव स्विचिंग सर्किट डायग्राम व्हेन स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड also S2 इज क्लोज्ड देन बल्ब ग्लो। ठीक बात बोल रहे हैं। जब S1 और S2 को दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो ये मेरा बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इनपुट भी 1 और A1 का इनपुट भी 1 और B का भी क्या, A का भी इनपुट 1 और B का भी क्या होगा, इनपुट 1 होगा। तो मेरा बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, 1 होगा। दूसरा केस में देखिए स्विचिंग सर्किट रहना चाहिए। देखिए दूसरा केस में हम क्या कर सकते हैं, इन एबव स्विचिंग सर्किट डायग्राम व्हेन S1 इज क्लोज एंड S2 इज ओपन। S1 क्लोज कर देंगे, S2 क्या करेंगे, ओपन रखेंगे, देन बल्ब ग्लो, मतलब तब भी बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए फिर तीसरा लिखेंगे, इन एबव स्विचिंग सर्किट डायग्राम व्हेन S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज देन बल्ब ग्लो। ठीक ही बात बोल रहे हैं। S1 को क्या किए हुए हैं, ओपन किए हुए हैं, इसको स्विच को क्या किए हैं, खोले हुए हैं, और S2 को क्या किए हैं, जोड़े हुए हैं। तो मेरा क्या होगा, बल्ब जलेगा। कोई दिक्कत, 4 कंडीशन बनेगा ना। देखिए अब फिर इन एबव स्विचिंग सर्किट डायग्राम व्हेन S1 इज ओपन एंड S2 इज ओपन देन बल्ब डज नॉट ग्लो। मतलब देखिए ये स्विच और ये स्विच दोनों खोले हुए रहेंगे, बल्ब जलेगा, परिपथ ही नहीं पूरा होगा, सर्किट ही नहीं पूरा हो पाएगा, तो कहाँ से हो पाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आते हैं, अब हम लोग 6 नंबर में पढ़ेंगे, आउटपुट ऑफ ए और गेट फॉर पल्स इनपुट। मतलब आउटपुट निकालना है किससे, और गेट का, किसके केस में, पल्स इनपुट के केस में, पल्स इनपुट के केस में, पल्स इनपुट के केस में। देखिए पीछे वाला लॉजिक डायग्राम में आप जान सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या तो ट्रूथ टेबल खींच करके ही हम बता देते हैं इसको। देखिए जो ट्रूथ टेबल था, ट्रूथ टेबल जो हम बनाए थे, ठीक है, ट्रूथ टेबल हम लोग बना सकते हैं। ये आपका क्या ए है और ये बी है, y इजकल टू ए प्लस बी, समझा देते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं 2 स्विच है और 2 कंडीशन है, 4 बनेगा। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ले लेते हैं 0 1 0 1, अब ये 0 0 1 1 लेते हैं। देखिए यहाँ से ए का यहाँ क्या कर रहे हैं, पल्स बना रहे हैं। तो देखिए ए का क्या किया हम, 0 लिए, पहला T1
सेकेंड में क्या किए, 0 लिए, फिर T2 सेकेंड में यहाँ 0 लिए। अब देखिए T3 मान लीजिए यहाँ क्या ले लेते हैं, T1 सेकेंड, T2 सेकेंड, T3 सेकेंड और T4 सेकेंड। अब सेकेंड पे आते हैं, पल्स जो है मेरा वेव जनरेट होगा तो उसमें सेकेंड होगा ना, टाइम होगा, ठीक है। तो देखिए ये 1 ले लिए, T3 सेकेंड के लिए ये 1 ले लिए, और T4 के लिए क्या कर लिए, 1 ले लिए। समझ में आ गया। अब देखिए बी भी क्या कर रहे हैं, पल्स दे रहे हैं, बी का पल्सेटिंग दे रहे हैं। तो देखिए बी के लिए हम क्या ले रहे हैं, T1 के लिए क्या लिए हैं, 0। देखिए ये यहाँ से यहाँ 0 रह गया, ठीक है। अब देखिए फिर क्या लिए हैं, T2 के लिए 1 ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का यहाँ क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए T3 के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 0 है, और T4 के लिए क्या है, 1 है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, इसका रिजल्टेंट, ये मेरा क्या है, यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींच रहे हैं, ये मेरा क्या होगा, रिजल्टेंट है। अब कैसे रिजल्टेंट है देखते हैं। देखिए 0 0 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0, मतलब बल्ब नहीं जल रहा। देखिए कोई भी स्विच को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे तो बल्ब जलेगा, 1, फिर क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, फिर क्या होगा, 1 होगा। तो ठीक है। तो देखिए इसका स्विच मान लीजिए एक तरह से S1, ये क्या था, S2, अगर दोनों खुला हुआ था तो क्या होगा, आपका आउटपुट 0 होगा। आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। देखिए ये खुला हुआ और ये जुड़ा हुआ, तब भी क्या होगा, आउटपुट मेरा 1 है। देखिए यहाँ से, ठीक है। फिर देखिए इसका B का क्या है, आपका 0 है, और इसका 1 है, तो फिर क्या होगा, 1 हो गया। फिर देखिए ये दोनों का 1 1 होगा। कोई दिक्कत है, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ट्रूथ टेबल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना है। चलिए अब उसी को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आपको हम बता रहे हैं, क्या बताएं, डूरिंग टाइम इंटरवल क्या, T1। देखिए टाइम इंटरवल यहाँ क्या है, आपका T1 है। डूरिंग टाइम इंटरवल T1 बोथ इनपुट A एंड B आर लो को हम क्या करेंगे, 0 से दिखाएंगे, आउटपुट एल्सो लो, ठीक है। देखिए इस फिगर में ये भी 0 है और ये भी 0 है, और आउटपुट भी क्या है, आपका 0 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। देखिए ड्यूरिंग टाइम इंटरवल क्या, T2 खोजेंगे, यहाँ T2 में देखिए आपका A का इनपुट 0 है और B का इनपुट क्या है, 1 है, तो आउटपुट क्या है, 1 आया। तो यही बता रहे हैं हम आपको, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T2 क्या कर रहे हैं आप, ड्यूरिंग, देखिए यहाँ से फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए ड्यूरिंग टाइम इंटरवल क्या, T1, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल क्या, T1 बोथ इनपुट A एंड B आर लो, आउटपुट क्या होगा, एल्सो लो होगा। देखिए यहाँ से T1 के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए के लिए क्या, इनपुट 0, B के लिए भी क्या, इनपुट 0, आउटपुट क्या होगा, 0। लिख दिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब फिर बता रहे हैं, देखिए डूरिंग टाइम इंटरवल T2, देखिए ये T2 है, तो देखिए ए का इनपुट क्या है, 0 है, आउटपुट इनपुट B का इनपुट क्या है, 1 है। ए का इनपुट 0 है और B का इनपुट 1 है T2 के लिए, ठीक है। अब देखिए दोनों का क्या हो जाएगा, जब दोनों मिल जाएगा तब आप देख रहे हैं इसका आउटपुट क्या है, 1 है। तो है ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T2 इनपुट A इज़ लो, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, इनपुट A इज़ लो एंड आउटपुट B इज़ हाई, एंड आउटपुट B इज़ हाई, आउटपुट इज़ हाई होगा, आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना है। अब देखिए तीसरा, देखिए आपको हम तीसरा बता रहे हैं। तीसरा केस में क्या है, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T3, देखिए ये T3 लिए हैं, क्या किए हैं, T3 लिए हैं। T3 में क्या किए हैं, इनपुट A इज़ हाई, इनपुट A क्या है आपका, देखिए इनपुट A का हाई है और
बी का इनपुट क्या है, 0 है। क्या है, इनपुट 0 है, लेकिन इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ से देखिए हाई होगा, मतलब 1 होगा, तो यहाँ 1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही लिखे हुए हैं यहाँ देखिए। ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T3 इनपुट A इज हाई एंड इनपुट B इज लो, आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। देखिए यहाँ क्या है आपका T3 है ना, तो T3 में इनपुट A इज हाई, मतलब T3 के ऊपर में जो हम डायग्राम बताए थे, ये वाला डायग्राम, ये क्या है, A का इनपुट क्या है, हाई है, और B का इनपुट क्या है, लो है, लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा, हाई होगा यहाँ से। ठीक है, तो वही तो बता रहे हैं। ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T3 इनपुट A इज हाई 1 होगा एंड इनपुट B इज लो, आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। चौथा कंडीशन में जो पीछे वाला डायग्राम था उसको देख लेंगे या ट्रूथ टेबल को देख लेंगे। देखिए ड्यूरिंग टाइम इंटरवल क्या, T4, क्या ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T4 बोथ इनपुट A एंड B आर हाई, आउटपुट क्या होगा, एल्सो हाई होगा। समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया तो हम बता दे रहे हैं। देखिए अभी हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए इस केस में क्या हुआ, A का भी इनपुट हाई है और B का भी क्या है, इनपुट हाई है, इसीलिए इसका आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। यहाँ से ट्रूथ टेबल से मतलब कोई भी दोनों स्विच जब क्लोज होगा, क्या होगा, क्लोज होगा तो बल्ब जलेगा। अब आते हैं जो स्टूडेंट जल्दी नहीं समझ पाता है, वो लिख दिए हैं ये यहाँ देखिए नोट, और ये भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कभी कभी क्या होता है, इस तरह का आपको सिंबल दे देगा, इस तरह का क्या करेगा, आपको सिंबल दे देगा, इस तरह का आपको सिंबल दे देगा। ये इंजीनियरिंग वाला जो भी स्टूडेंट होगा तो उसको इस तरह का डायग्राम दे देगा, या मान लीजिए जो मेडिकल का तैयारी कर रहे होंगे उसको भी इस तरह का डायग्राम दे देगा और पूछ देगा ये किस गेट का डायग्राम, किस गेट का। तो जब भी इस तरह का डायग्राम हो तो हम कौन सा गेट बोलेंगे, कौन सा गेट बताइए, और गेट है। इसके पास 2 इनपुट हैं, क्या है, 2 इनपुट है, एक इनपुट का नाम A और दूसरा का B, और आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट y बराबर A प्लस B होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। अब देखिए जो भी स्टूडेंट होगा थोड़ा सा ये दिक्कत होगा कि सर ये सिंबल किसका है, तो याद रखना ये PN जंक्शन है, क्या PN जंक्शन है, क्या PN जंक्शन डायोड, क्या है PN जंक्शन डायोड। अब आपको बताते हैं PN जंक्शन क्या होता है, क्या PN जंक्शन। तो पहले हम लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर वैसा मटेरियल होता है जिसका प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, इम्प्यूरिटीज़ मिलाते हैं, क्या इम्प्यूरिटीज़ मिलाते हैं। मान लीजिए सिलिकॉन ले लिए, क्या किए हैं, सिलिकॉन ले लिए, सिलिकॉन जर्मेनियम ले लेंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम कुछ भी ले सकते हैं आप, या कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल ले सकते हैं। देखिए जब इसमें हम इसमें ट्राईवैलेंट एलिमेंट डाल देते हैं, क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट एलिमेंट डाल देते हैं, तो आपका जो बनेगा, जब हम क्या करते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम में ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज़ डाल देते हैं, वो आपका P टाइप बनता है, P टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, कंडक्टर बनाता है। ठीक है, अब देखिए जब हम क्या करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में, तो ये P टाइप मतलब याद रखना होल, पॉजिटिव चार्ज, P टाइप मतलब होल, क्या P टाइप मतलब होल और पॉजिटिव चार्ज।
सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम क्या करते हैं, पेंटावैलेंट एलिमेंट मिला देते हैं, पेंटावैलेंट एलिमेंट मिला देंगे तो आपका कौन सा टाइप बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, अब देखिए जब हम क्या किए, पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या कर दिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिला दिए। क्या, पी टाइप को जब हम क्या किए, एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिला दिए। ये मेरा पी है और ये क्या है आपका एन। ठीक है, तो ये जो बीच में बना वो आपका डिप्लेशन लेयर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका पी एन जंक्शन बना देगा। और इसी का क्या करेंगे, देखिए इस तरह सिंबल दे देंगे। तो अब ये क्या हो गया, डायोड हो गया। ये जो बीच वाला पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या हो जाता है इसका नाम, डिप्लेशन लेयर। तो यही डायोड है। देखिए जो भी बायां रहता है, यहाँ जो बायां साइड है, लेफ्ट साइड है, वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर क्या है आपका निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब ये याद रखना है, जब पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ देते हैं नहीं तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बेस। ठीक है, क्या, फॉरवर्ड बेस। अगर पॉजिटिव टर्मिनल को अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर वाला प्लेट से जोड़ देंगे तो वो आपका क्या होगा, रिवर्स बेस्ड। क्या, रिवर्स बेस्ड। याद रखना है, पी को अगर पॉजिटिव से जोड़ देंगे फॉरवर्ड बेस कहेंगे, अगर निगेटिव को पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ देंगे तो उसको रिवर्स बेस बोलेंगे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, हम पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए। तो जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाते हैं तो क्या बनता है, पी एन जंक्शन डायोड बनता है। तो यहाँ आपका 2 पी एन जंक्शन डायोड है, एक का नाम ए है और दूसरा का नाम क्या है, बी है। ठीक है, इस तरह का सर्किट है। अब देखिए याद रखना है कि पी एन जंक्शन डायोड जब भी वर्क करता है वो डीसी पे वर्क करता है, बैटरी वाला डायरेक्ट करंट पे। ठीक है, क्या, डीसी पे वर्क करता है। देखिए अब वही चीज़ यहाँ भी आएगा जो हम लोग पीछे पढ़ते आए हैं और ट्रूथ टेबल बना करके वही सिखा रहे हैं हम आपको। देखिए फिर वही हो जाएगा जो हम आपको बताए थे, ट्रूथ टेबल यही न बनेगा। देखिए ये पहले डायग्राम बना लेना है, फिर वही चीज़ हमको सिखाना है ट्रूथ टेबल से। वो जो आप पीछे ट्रूथ टेबल बनाए थे ना वही काम आएगा यहाँ। देखिए कैसे, ये ए ले लेंगे, ये क्या है बी ले लेंगे, और ये y इजकल टू ए प्लस बी ले लेंगे, y इजकल टू ए प्लस बी ले लेंगे। ये ए है और ये बी है। ठीक है, फिर वही बात है यहाँ जो है। अब देखिए जो भी देंगे वो आपका वोल्टेज में दे रहे हैं। क्या, वोल्टेज में दे रहे हैं। तो जब अगर हम कोई भी वोल्टेज नहीं, लो का बात करेंगे तो 0 वोल्टेज लेंगे, हाई का बात 5 वोल्टेज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वही बात हो जाएगा, यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, फिर क्या 0 1, फिर ऊपर से 2 0 और 2 1। ठीक है, यहाँ जो 0 0 का मतलब 0 वोल्टेज, 1 का मतलब 5 वोल्टेज, 1 का मतलब 5 वोल्टेज, 1 का मतलब 5 वोल्टेज और 5 वोल्टेज। ये आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसका आउटपुट क्या होगा 1 होगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 होगा और फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, इस तरह का जब हम किस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब आपका पी एन जंक्शन डायोड का यूज करेंगे किसके रूप में, और गेट के रूप में। हेयर 2 इनपुट्स ए एंड बी वाइल द अदर आउटपुट इज वाई। तो देखिए ये मेरा ए और बी क्या है, इनपुट है, और वाई क्या है, आउटपुट है। क्या है, आउटपुट है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम क्या करते हैं, लेट अस एग्ज्यूम द इनपुट वोल्टेज आर आइदर 0 वोल्ट, लो के लिए 0 वोल्ट ले लेंगे और हाई के लिए क्या ले लेंगे 5 वोल्टेज। ठीक है, इस केस में आप कितना इनपुट के बारे में सोचें। हम और गेट में हम देखे थे कि और गेट 2 पर भी इनपुट पर बेस काम करता है, 4 पर भी हम, लेकिन एक्सप्लेन किस पर कर रहे हैं, 2
इनपुट पर। विथ 2 इनपुट देयर आर 4 पॉसिबल इनपुट केसेस एंड एल्सो 4 पॉसिबल आउटपुट केसेस। यही तो हम दिखा रहे हैं, अगर 2 इनपुट लिए हैं उसका कम्बिनेशन 4 बनेगा, यही ये बता रहा है। देखिए अब फिर वही चीज़ आ रहा है जो हम बताए हैं, और यहाँ भी वही चीज़ बात करेंगे, लेकिन यहाँ जो भी इनपुट होगा आउटपुट होगा वो आपका वोल्टेज के रूप में होगा। क्या? वोल्टेज के रूप में होगा। केस फर्स्ट आते हैं, व्हेन बोथ इनपुट वोल्टेज आर लो, मतलब 0 वोल्ट अप्लाई किए। द एनोड ऑफ बोथ डायोड आर ग्राउंडेड therefore the diode are reverse based and output y is low। देखिए अभी आपको हम बताए थे, याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर इस तरह का डायोड हो जाए, क्या इस तरह का जब डायोड बनाते हैं, इस साइड हमको क्या होना चाहिए, प्लस वोल्टेज अप्लाई होना चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए, निगेटिव वोल्टेज अप्लाई होना चाहिए। इस केस में देखिए इधर हम क्या किए हुए हैं, आपको अर्थिंग किए हुए हैं, देखिए इस फिगर में, और क्या किए हैं, अर्थिंग किए हुए हैं। इधर 0 वोल्टेज दिए हैं, ठीक है, ये क्या कर दिए, लो कर दिए हैं। तो ये कैसा आप काम करेगा, आपका रिवर्स बेस्ड का काम करेगा, और आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? देखिए केस 2 के केस में व्हेन क्या बोलेंगे, व्हेन इनपुट ए इज़ लो, मतलब इनपुट जो दे रहे थे वोल्टेज कितना देंगे, 0 वोल्टेज, एंड इनपुट बी इज़ हाई मतलब क्या, +5 वोल्ट, देन इट इज़ फॉरवर्ड बेस लोअर डायोड। क्या अब यहाँ कह रहे हैं क्या, फॉरवर्ड बेस लोअर डायोड। इस केस में देखिए, इसमें हम क्या किए हैं, 0 वोल्टेज दिए हैं, और इसमें क्या कर दिए, 5 वोल्टेज दिए। लेकिन यहाँ तो अब क्या हो जाए, हमको 5 वोल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये 0 दिए हैं, तो ये अपर वाला जो डायोड है, ये जो अपर वाला डायोड दिखाई पड़ रहा है वो कैसा होगा, बताइए कैसा होगा, क्या कैसा होगा, बताइए। रिवर्स बेस्ड होगा। ऊपर वाला क्या होगा, रिवर्स बेस्ड होगा, और ये बी वाला क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बेस्ड हो जाएगा। यही चीज़ हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। देखिए व्हेन इनपुट ए इज़ लो एंड इनपुट बी इज हाई, कितना, +5 वोल्टेज, देन इट इज़ फॉरवर्ड बेस लोअर डायोड, मतलब नीचा वाला डायोड क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ये आपका क्या हो गया, ये रिवर्स बेस्ड हो गया, और ये क्या हो गया, ठीक है, क्योंकि प्लस वोल्टेज दे रहे हैं, इस साइड प्लस होना चाहिए, अभी बताया ना, इस साइड क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और इस साइड माइनस होना चाहिए। अगर बैटरी के प्लस वाला पोल इस साइड जुड़ा हुआ हो तो फॉरवर्ड बेस होगा, और इस साइड भी, इस साइड निगेटिव जुड़ा हो, इस साइड पॉजिटिव और इस साइड निगेटिव, फॉरवर्ड बेस होगा। समझ में आ गया? तो यही लिखे हैं, व्हेन इनपुट ए इज़ लो V = 0 and input B is high +5 volt, then it is forward base lower diode, मतलब B वाला डायोड जो निचल का डायोड है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बेस हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट वोल्टेज हाई। आइडियल कंडीशन कोई भी लॉस नहीं होगा, तो कितना देगा, +5 वोल्टेज देगा, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली ये कितना वोल्टेज शो करता है, 4.3 वोल्ट। अब अभी आपको बताए द अपर डायोड इज क्या हो जाएगा, रिवर्स बेस्ड हो जाएगा। क्या होगा, अपर डायोड रिवर्स बेस्ड हो जाएगा। अपर डायोड कैसा हो जाएगा, रिवर्स, क्या हो जाएगा, रिवर्स बेस्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, केस 3 देख रहे हैं इसी का। व्हेन इनपुट ए इज हाई, क्या कर दिए हैं, इनपुट ए मतलब ए इनपुट को +5 वोल्ट दिए हैं, एंड इनपुट बी इज लो मतलब 0 वोल्ट दिए हैं। व्हेन इनपुट ए इज हाई, अपर डायोड इज क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बेस, आउटपुट वोल्टेज इज हाई, आइडियली क्या +5 वोल्टेज, एंड प्रैक्टिकली कितना होगा,
4.3 वोल्ट। लोअर डायोड इज क्या हो जाएगा, रिवर्स बेस्ड। समझ में आ गया, लोअर डायोड क्या होगा, रिवर्स बेस्ड होगा। तो जब हम क्या कहें, जब इनपुट ए के इनपुट को हाई करेंगे और बी का इनपुट क्या होगा, लो रहेगा, तो ऊपर वाला फॉरवर्ड होगा और ये नीचे वाला रिवर्स बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट कितना मिलेगा आपको, आउटपुट कितना मिलेगा, +5 वोल्ट। कब, जब ये आइडियल केस होगा। लेकिन वास्तव में आप जानते हैं कि सर्किट में क्या हो जाता है, एनर्जी का लॉस हो जाएगा। इस समय आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, 4.3 वोल्ट मिलेगा। और लोअर डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बेस्ड हो जाएगा। लोअर डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बेस्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा नहीं। देखिए केस 4 व्हेन इनपुट ए इज हाई, +5 वोल्ट, हाई मतलब क्या, +5 वोल्ट, एंड इनपुट बी इज क्या, हाई मतलब +5 वोल्ट। द बोथ डायोड्स आर फॉरवर्ड बेस्ड, मतलब फॉरवर्ड बेस्ड हो जाएगा। सिंस द इनपुट वोल्टेज आर इन पैरेलल, द आउटपुट वोल्टेज इज आइडियली, कंडीशन में कितना, +5 वोल्ट एंड प्रैक्टिकली कितना, 4.3 वोल्ट। दैट इज द आउटपुट वाई इज हाई। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। देखिए आपको एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर आप ये कैसे बता रहे हैं। देखिए जब दोनों में, देखिए ये कितना है, +5 है, ये ना है, और ये क्या है आपका, +5 है। मान लीजिए ये ए है और ये बी। देखिए देख लीजिए यहाँ से जो आप बनाए थे डायग्राम, उसमें देख लीजिए। यहाँ आते हैं तो समझाते हैं। देखिए इस केस में जो आप डायग्राम बनाए हैं ये आपका क्या है, अगर इस केस में हम क्या करेंगे, +5 वोल्टेज ले लेंगे, इसमें +5 वोल्टेज ले लेंगे। देखिए जब भी बैटरी का कम्बिनेशन, कभी भी याद रखना है कि जब भी बैटरी का कम्बिनेशन इस तरह करते हैं, अगर ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी क्या है, ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, अगर इसको इस वायर से जोड़ देंगे, ठीक है, और इससे हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल सोर्स लगा देंगे, एक माइनस से और एक प्लस से। इस समय जो आपका सर्किट में जब हम यहाँ क्या करेंगे, वोल्टेज काउंट करेंगे, तो आपको ओनली कितना मिलेगा, +5 वोल्ट के लगभग, मतलब 5 वोल्ट समझिए, 5 वोल्ट के लगभग मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। यही केस क्या कर रहे थे, आपको बताने वाले थे। यही है आपका वो केस जिसमें हम आपको बताएं। देखिए क्या बताएं, व्हेन इनपुट ए इज क्या हाई, +5 वोल्ट, एंड इनपुट बी +5 वोल्ट होगा, इज हाई, द बोथ डायोड आर क्या होगा, फॉरवर्ड बेस्ड, सिंस द इनपुट वोल्टेज आर इन पैरेलल, क्या हो गया, दोनों इनपुट वोल्टेज क्या हुआ, एक तरह से जिस तरह बैटरी का क्या हो गया, बैटरी पैरेलल कंडीशन में जोड़ते हैं तो सेम वोल्टेज मिलता है। द आउटपुट वोल्टेज इज आइडियली, अगर आइडियल कंडीशन में रहेगा तो +5 वोल्ट मिलेगा, एंड प्रैक्टिकली कितना हो जाएगा, 4.3 वोल्ट। डैट इज़ द आउटपुट वाई इज क्या हाई हो जाएगा और +5 वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +5 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। व्हेन इनपुट ए इज हाई +5 वोल्ट एंड इनपुट बी इज +5 वोल्ट is high, the both diodes are forward based, since the input voltage are in parallel, the output voltage is ideally +5 वोल्ट एंड प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, 4.3 वोल्ट होगा। द आउटपुट वाई इज हाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आप अपना और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू।